दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवान जिस तरह वीरगति को प्राप्त हुए वह इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि पिछले महीने ही राजौरी में आतंकियों के हमले में 5 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा था। इनमें से 2 कैप्टन भी थे। इसके पहले भी पुंछ और राजौरी में हमारे सुरक्षा जवान आतंकियों का निशाना बन चुके हैं। एक आंकड़े के अनुसार पिछले 2 वर्ष में इस क्षेत्र में आतंकियों के हमलों में 30 से अधिक सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे यही पता चलता है कि आतंकियों ने कश्मीर घाटी के स्थान पर जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पुंछ और राजौरी के घने जंगल इसलिए आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने बन गए हैं क्योंकि वहां से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सीमा निकट है। इसके चलते हमारे सुरक्षा बल जब भी आतंकियों के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हैं तो वे घने जंगलों के चलते वापस सीमा पार लौटने में सफल रहते हैं। आतंकी ऐसा न करने पाए इसके लिए तो आवश्यक उपाय किए ही जाने चाहिए, लेकिन इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आतंकियों का सफाया करने के अभियान में हमारे जवानों को कम से कम जोखिम का सामना करना पड़े। निसंदेह यह कठिन काम है, लेकिन हम अपने जवानों के बलिदान का सिलसिला कायम रहते हुए नहीं देख सकते। इस सिलसिले को थामने के लिए यह आवश्यक है कि आतंकियों के सफाए के लिए जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं उनमें जवानों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचा जाए। कई मामलों में यह सामने आया है कि आतंकियों की घेराबंदी करने अथवा उन्हें मार गिराने के क्रम में किसी भी तरह की जल्दबाजी जोखिम को बढ़ाने वाली साबित हुई है। यह सही है कि सुरक्षा बलों या फिर आम लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकी अंततः मार गिराए जाते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। सुरक्षा तंत्र को उन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण भी करना होगा जिनके चलते पाकिस्तान में पोषित और प्रशिक्षित आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में समर्थ हैं। यदि पाकिस्तान में अभी भी आतंकियों के अड्डे कायम हैं और इन अड्डों में प्रशिक्षित आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं तो इसका अर्थ है कि उसे नए सिरे से सबक सिखाने की जरूरत है। जितना आवश्यक जम्मू कश्मीर में सक्रिय
आतंकियों का सफाया करना है, उतना ही यह भी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। यदि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्रियां चलती रहती हैं तो वे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए खतरा बनी रहेंगी। आतंक की इन फैक्ट्रियों को नष्ट करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने या फिर उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ानी होगी। चेंज। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस के लिए एक ही दिन में घटी राजनीति की 3 घटनाएं आईना हैं। लखनऊ की एक नई पहचान के रूप में उभरे 1090 चौराहे पर एक महिला डॉक्टर से शोहदों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके पति को पीटा। इसी चौराहे पर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का कार्यालय है, जहां महिलाओं से होने वाले अपराध की शिकायतें दर्ज की जाती हैं और हर समय पुलिस की मौजूदगी रहती है। इसी तरह सुशांत गोल्फ सिटी में एक महिला से छेड़छाड़ की गई और विरोध पर उसे व उसके बेटे को पीटा। महानगर में तो उस समय पुलिस के इकबाल पर ही सवाल खड़ा हो गया जब एक युवक ने एडीजी जोन कार्यालय में तैनात महिला इंस्पेक्टर पर पिस्टल तान दी। इन तीनों ही घटनाओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन मूल प्रश्न यही है कि कानून व्यवस्था का जो भय शोहदों बदमाशों पर होना चाहिए वह क्यों नहीं है। पुलिस यदि सड़कों पर तैनात की गई है तो उसकी सक्रियता दिखनी चाहिए। महिलाओं के साथ वाले अपराधों में कमी नहीं आ रही है। कानून के राज में सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2021 में जहां 56,083 मुकदमे दर्ज हुए थे, वहीं वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 65,643 हो गई। बच्चों के साथ होने वाले अपराध में वर्ष 2021 में जहां 16,838 मुकदमे दर्ज हुए थे, वहीं वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 18,000 पार कर गया। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहां पुलिस के समक्ष कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की चुनौती अधिक है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रभावी परिणाम सामने आना चाहिए। स्टॉप।